देवभूमि की बेटी को कभी इंसाफ मिलेगा। साल 2022 से शुरू हुआ यह संघर्ष आज 2026 में एक नए मोड़ पर खड़ा है। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी, जिसकी चीखें आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में गूंज रही है। उसके हत्यारे तो जेल में हैं, लेकिन सबके मन में सवाल है कि वो वीआईपी कौन है। बीते रविवार देहरादून की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा, उसने सरकार की नींद उड़ा दी है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे अंकिता मर्डर केस के उन खुलासों की जिन्होंने राजनीति में भूचाल ला दिया। आखिर क्यों दो बहनों ने राष्ट्रपति को अपने खून से चिट्ठी लिखी और क्यों बीजेपी के कद्दावर नेता को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अंकिता केस में शांति की राख के नीचे दबी आग तब भड़की जब पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उर्मिला ने सीधे तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। उर्मिला का दावा है कि जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना करने पर अंकिता की हत्या हुई, वो कोई और नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों के रसूखदार नाम है। हालांकि दुष्यंत गौतम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कोर्ट में अपनी लोकेशंस के सबूत पेश करते हुए कहा कि घटना के वक्त वो उत्तराखंड में थे ही नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो नहीं तो वो वीआईपी कौन था जिसका जिक्र अंकिता ने अपने चैट में किया था। न्याय की मांग अब सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। 4 जनवरी 2026 को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। सड़क पर उतरी महिलाओं और युवाओं का सिर्फ एक ही नारा है, सीबीआई जांच कराओ, वीआईपी का नाम बताओ। पहाड़ की बेटी करे पुकार, पहाड़ की बेटी करे पुकार। आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। इतना ही नहीं, अल्मोड़ा की 2 बहनों ने अपनी भावनाओं को खून से लिखकर राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। यह पत्र व्यवस्था के प्रति उस गुस्से का प्रतीक है जो धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रहा है। भले ही मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जेल में हैं, लेकिन जनता का मानना है कि पर्दे के पीछे की कहानी अभी अधूरी है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। हमें तो मतलब न्याय से है और सही जांच से। अंकिता भंडारी मर्डर केस एक ऐसी दास्तां है जिसने देवभूमि की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि सितंबर 2022 से लेकर आज तक इस इंसाफ की लड़ाई में क्या क्या हुआ। शुरुआत हुई सितंबर 2022 में, जब ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट से अंकिता रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। कुछ ही दिनों की तलाश के बाद चीला नहर से अंकिता का बेजान शव बरामद हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कानूनी लड़ाई लंबी चली और आखिरकार मई 2025 में एक बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके साथियों को अंकिता की हत्या का दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिसंबर 2025 में यह मामला एक बार फिर दहक उठा, जब उर्मिला सनावर के एक सनसनीखेज दावे ने नए विवाद को जन्म दे दिया। वीआईपी एंगल और रसूखदार नामों के खुलासों ने जांच पर फिर से सवाल खड़े कर दिए और अब जनवरी 2026 की कड़ाके की ठंड में उत्तराखंड की सड़कें फिर से गर्म हैं। पूरे राज्य में दोबारा विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है। जनता की बस एक ही मांग है कि अब इस मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि उस वीआईपी का चेहरा बेनकाब हो सके। अंकिता भंडारी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि महिला सुरक्षा और सिस्टम की पारदर्शिता की परीक्षा बन चुकी है। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। क्या यह आंदोलन सरकार को सीबीआई जांच के लिए मजबूर कर पाएगा या फिर यह मामला सिर्फ फाइलों और कोर्ट के चक्रों में दबकर रह जाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं?
क्या आपको लगता है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए? और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए ONOG उत्तर प्रदेश। लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अंकिता की आवाज़ दबे नहीं।